नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज की स्पेशल स्टोरी है यूपी के एक डॉन की। यूं तो हम आपको कई बार अलग अलग डॉन की खबरें बताते रहते हैं। यूपी के कई माफिया और डॉन का पहले डंका यूपी से लेकर दिल्ली तक बजता था, लेकिन आज जिस खतरनाक डॉन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा डॉन नहीं, बल्कि ऐसा डॉन है जिसकी दहशत यूपी से लेकर पाकिस्तान तक थी। जी हाँ, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अपराध के दलदल ने उसे इस कदर अपनी तरफ खींचा कि वो वहीं का होकर रह गया। अपहरण, फिरौती, लूटपाट, कत्ल, न जाने कितने ही क्राइम करके वो बन गया था भारत का मोस्ट वांटेड। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे डॉन बबलू श्रीवास्तव की। एक बेहद पढ़े लिखे सभ्य परिवार में बबलू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। उसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव था। पिता यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे और बड़ा भाई आर्मी ऑफिसर था। पिता और भाई की तरह ही बबलू को पढ़ने लिखने का काफी शौक था। उसे भी भाई की तरह ही सेना में जाना था और देश के लिए कुछ करना था, लेकिन उस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। बात 1982 की है। ओम प्रकाश यानी बबलू लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था। उस दौरान कॉलेज के चुनाव में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम थी। बबलू के दोस्त नीरज जैन भी छात्र चुनाव में महामंत्री के पद के लिए खड़े थे और बबलू उनका प्रचार कर रहा था। इस दौरान किसी ने दूसरे गुट के एक छात्र को चाकू मार दिया और इसका आरोप लगा बबलू श्रीवास्तव पर। उसे जेल हो गई। बस इस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। सेना में जाने का ख्वाब देखने वाला बबलू जब जेल से बाहर आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद तो कॉलेज में एक के बाद एक न जाने कितनी मारपीट, झगड़ों और लूटपाट जैसी घटनाओं में उसका नाम आने लगा। उसकी गिनती उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स में होने लगी और उस पर बबलू के नाम से कई केस दर्ज हो गए। धीरे धीरे उसके क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बबलू अपहरण, फिरौती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा और कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो पुलिस से बचता फिर रहा था। इस दौरान कई और क्रिमिनल्स भी उससे मदद ले रहे थे। पुलिस से बचते हुए वो नेपाल पहुंच गया और कुछ समय तक नेपाल से ही अपना नेटवर्क चलाने लगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसने नेपाल को भी छोड़ दिया। नेपाल से वो सीधा दुबई पहुंचा, जहां बबलू की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। दाऊद को पहले से ही बबलू के टेरर का पता चल चुका था और फिर वहां से वो उसके साथ जुड़ गया। बबलू दाऊद के इशारे पर भारत में काम करने लगा और उसका गैंग भी बेहद ताकतवर हो गया। उसने देश में अपना अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया। बबलू का मेन काम था किडनैपिंग को अंजाम देकर फिरौती की मांग करना। कई छोटे छोटे गुंडे उसके साथ थे जो किडनैपिंग करके बबलू श्रीवास्तव को बताते थे और फिर बबलू उनकी फिरौती को लेकर सौदेबाजी करता था। पुलिस बबलू के काले कारनामों से परेशान हो चुकी थी। देश की कई बड़ी किडनैपिंग में उसका नाम शामिल था। फिरौती न मिलने पर वो उस शख्स की हत्या कर देता था। लंबे समय तक वो दाऊद के साथ मिलकर काम करता रहा, लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के बाद उसने दाऊद का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुंबई हमलों के बाद तो वो दाऊद का दुश्मन बन गया और दाऊद भी उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दाऊद भी उसकी जान लेने को उतारू था। वो अलग अलग देशों में बचता फिर रहा था। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने के आरोप लगे और इस मामले में बबलू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन बबलू पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। कई सालों तक पुलिस उसको तलाशती रही और आखिरकार उसे मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया।
उस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उसको पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। 1999 से ही बबलू श्रीवास्तव बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसे यहाँ की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दरअसल डी कंपनी कई बार बबलू श्रीवास्तव के नाम की सुपारी दे चुकी है और खुद वो भी मानता है कि जो जब तक जेल में है तब तक ही सेफ है। जेल में ही बबलू ने किताब लिखी है जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। इस किताब में उसने अपनी जुर्म की दुनिया के सारे राज खोले हैं। किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र है। शायद ये किताब बबलू के उस ख्वाब को बताती है जिसमें वो बनना चाहता था, आर्मी ऑफिसर, लेकिन राहें उसे अपराध की दुनिया तक ले गई और बना दिया क्राइम किंग। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से कभी पुलिस और माफिया संगठन खौफ खाते थे। अब 60 साल से ज्यादा उम्र होने पर वो कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ चुका है। पहले उसके दांतों में दर्द रहता था और बरेली से लखनऊ तक उसका इलाज चला। दांत ठीक हुए तो उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई। पेट की प्रॉब्लम भी सामने आने लगी। सेंट्रल जेल के अस्पताल में उसका इलाज लगातार चलता रहता है। फायदा नहीं होने पर जिला अस्पताल बरेली भी ले जाया जाता है। बबलू को ज्यादा परेशानी आंखों की रहती है। धुंधला दिखने की शिकायत के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन बबलू श्रीवास्तव का ट्रीटमेंट बरेली के SRMS मेडिकल कॉलेज में करा रहा है। मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा मेहरोत्रा उसका इलाज कर रही है। कड़ी सुरक्षा में आज बबलू श्रीवास्तव को सेंट्रल जेल से आंखों के इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि बबलू श्रीवास्तव की आंखों का फिर से चेकअप किया गया और कुछ जरूरी दवाई दी गई। खैर, ये तो बात थी उस जमाने की जब डाकू और माफिया फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में थे। लेकिन अब योगी के राज में यूपी में माफियाओं का क्या हाल हो रहा है ये सब जानते हैं। किस हाल में मुख्तार है, कैसे अतीक अहमद भी योगी को बहादुर बता रहे हैं और बबलू श्रीवास्तव का तो पूरा किस्सा हमने आपको बता दिया। लेकिन ये सारे माफिया अब एक हिस्ट्री बन चुके हैं। अब रियल लाइफ में ये लोग जेल की हवा खा रहे हैं और ऐसे जैसे अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हो। तो ये थी बबलू श्रीवास्तव की कहानी। अगले हफ्ते आपको एक नए माफिया के राज के मेन कैरेक्टर से मिलवाएंगे। आज के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।